डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पे अपनी स्टडी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होंगे। कई जगह पे बच्चों ने सिलेबस भी ख़त्म कर लिया होगा और वो अपनी रिवीजन कर रहे होंगे, और कई जगह पे बच्चे जो है वो अभी सिलेबस को टैकल करने की कोशिश कर रहे होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि जो भी पढ़ें उनको स्लोली पढ़ें, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अच्छे तरीके से जहन में बैठाएं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकें। प्यारे बच्चों, सबसे मैथमेटिक्स में सबसे अहम बात होती है टीचर के पढ़ाने का तरीक़ाकार, और फिर बच्चे के समझने का अपना एक जहन होता है। हर बच्चा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझता है और टीचर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं जो भी आपको क्वेश्चन कराऊं, टॉपिक्स कराऊं, आसान और सादा तरीके से कराऊं कि इसको कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी और दरमियाना, जिसको मीडियाकर कहते हैं, वो मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू को, मेरे क्वेश्चन को, मेरे जो भी टॉपिक है उसको आसानी से ज़हन नशीन कर सके, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सके। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। वो क्या है, याद रखें, ये प्यारे बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप बार बार समझें, देखें, तसल्ली करें। यकीनी तौर पे आप इंजॉय करेंगे मेरे लेक्चर को, और आप कोशिश करेंगे कि अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.5 क्लास 10, L इज इक्वल टू ABC, M इज इक्वल टू DEFG। सोल्यूशन वो कहता है, पहले वो कहता है फाइंड टू बेड रिलेशन इन A क्रॉस A। पहले L क्रॉस L, L कितना है ABC क्रॉस ABC। 3 इसके एलिमेंट है, 3 3 आर 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, AA AB AC। पहला A का A के साथ, फिर A का B के साथ, फिर A का C के साथ। इसी तरह B का A के साथ, B का B के साथ, B का C के साथ, फिर अगला C का A के साथ, C का B के साथ, C का C के साथ। तो ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे हो गए। वो कहता है दो बैड रिलेशन। कल मैंने बताया था सबसेट ऑफ L क्रॉस S या A क्रॉस B इज कॉल्ड बैड रिलेशन, यानी इस क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर से जो आप सबसेट लेते हैं वो आपका बैड रिलेशन कहलाता है। तो पहला नाम क्या है, R1। ये क्या है, कोई ऑर्डर पेयर दो ले लें, आप ले लें AB और ले लें BB। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका RB ये एक रिलेशन हो गया, इसका आप डोमेन भी लिख लें, डोम ऑफ R1। ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं, और इसका रेंज भी ले लें ऑफ R1। ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। तो ये एलिमेंट B 2 दफा है तो रिपीट नहीं करेंगे। ये आपका आ जाएगा R1। अब इसी तरह से R2, इनमें से एक ऑर्डर पेयर AB ले लें, एक BC ले लें। तो इसका लिखेंगे डोम ऑफ R2। तो वो क्या हो जाएगा, A और B। आगे रेंज ऑफ R2, रेंज क्या होगा, दूसरे एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, BC। इसका आंसर आ जाएगा। ये है डोमेन और रेंज। इनमें से सबसेट ले लें, 2 2 ऑर्डर पेयर ले लें, 3 3 ले लें, मैंने पिछली वीडियो में बताया था 4 4 ले लें, 9 से ज्यादा नहीं ले सकते। तो उनमें से ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं और दूसरे क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे दूसरा पॉइंट, ये है L क्रॉस M। L क्या है, ABC क्रॉस DEFG। तो ये क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा AD, फिर AE,
फिर ए एफ, फिर ए जी। पहला ए का सबके साथ पेयर, ये देखिए 3 और 4, ये 12 ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब उसके बाद बी डी, आगे बी ई, आगे बी एफ, उसके बाद आगे बी जी। अब सी के साथ में सी डी, सी ई, आगे सी एफ, आगे सी जी। अब ये आप क्या आ गया एल क्रॉस एन। अब इसमें से आपने ऑर्डर पेयर लेने हैं, एक R1, हाँ जी, कोई 2-3 पेयर ले लें, ए ई ले लें और ए जी ले लें, और क्या ले लें, सी डी ले लें, सी डी। ये क्या हो जाएगा, सी और डी। इसका डोम ऑफ R1 ये हो जाएगा ऑर्डर तक के पहले एलिमेंट ए रिपीट नहीं होगा, ए सी। आगे रेंज ऑफ R1 वो क्या होगा, ऑर्डर करके दूसरे एलिमेंट ई डी सी, तरतीब लगा दें इसकी, ये हो जाएगा ई डी सी। हाँ जी, ये हो जाएगा, ये कौन सा है, ए जी और सॉरी ई जी डी या ई डी सी, तरतीब में ई डी जी। ये देखिए, ये तरतीब लगा दी इनकी, तो ये आ गई आपकी डोमेन आ गई R1 की। इसी तरह से R2 वो आप ले लें, एक ऑर्डर पेयर ले लें ए डी, एक ऑर्डर पेयर आप ले लें बी एफ, एक ऑर्डर पेयर आप ले लें सी ई, 3 ऑर्डर पेयर इसके भी ले लें। इसके डोम ऑफ R2 ऑर्डर के पहले ए बी सी, रेंज ऑफ R2, रेंज ऑफ R2, ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट डी ई एफ, तरतीब में लगा दें डी ई एफ। ये आपके आ जाएगी रेंज टू दूसरे की। अब तीसरा ऑर्डर पेयर, तीसरा देखेंगे एम क्रॉस एल, एम क्रॉस एल, एम कितना है, डी ई एफ जी क्रॉस एल ए बी सी, तो कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा डी ई, डी ए, डी बी, डी सी, आगे ई ए, आगे ई बी, आगे ई सी, आगे एफ ए, आगे एफ बी, आगे एफ सी, आगे जी ए, जी बी और जी सी, ये आ जाएगा। इसकी आप R1 ले लें डी बी और ई सी और एफ ए, एफ ए, ये क्या हो जाएगा, इसका डोम ऑफ R1 ऑर्डर करके पहले एलिमेंट दिया जाएगा डी ई एफ, इसका रेंज ऑफ R1, दूसरे एलिमेंट ए बी सी, तरतीब लगा दें, या बी सी ए बी सी, ये वाले, ये आपका आ गई रेंज आ गई। अब R2 ले लें, R2 इसमें से एक आप ले लें डी सी, एक आप ले लें एफ सी। अब इसकी डोमेन, डोम ऑफ R1 यह आ जाएगा डी एफ और रेंज ऑफ R1 यह हो जाएगा ई सी। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये है इनका तरीकाकार है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप इसको देखें, समझें, तसल्ली करें।
जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, इफ सेट M हैज 5 एलिमेंट देन नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। एक सेट M है, उसके अंदर 5 एलिमेंट है, तो वो कहता है बाइनरी रिलेशन। इसका तरीकाकार क्या है? पहले हम करेंगे M क्रॉस M। वो कितना है? 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आता है? 25। अब इधर लिखेंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन वो होगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 5। 2 की पावर 5 कितना होगा? 2 की पावर 25। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये है, इसका सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि M है तो पहले M क्रॉस M कर दे। M क्रॉस 5, ये 25 आपके क्या बनेंगे? ऑर्डर पेयर बनेंगे। और बाइनरी रिलेशन क्या होगा? 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ L इज इक्वल टू x such that x belong to n and x less than or equal to 5, M is equal to y such that y belong to p and y less than 10, then find the relation from L to M। R1 xy such that y less than x, दूसरा R2 xy such that y is equal to x, तीसरा R3 xy such that x plus y is equal to 6, चौथा R4 xy such that y minus x is equal to 2। पहले इनको हमने लिखना है टेबुलर फॉर्म में। वो कैसे लिखना है ये लिखेंगे सॉल्यूशन। वो कहता है x such that x belong to n and x less than and equal to 5। 5 और 5 से छोटे नेचुरल नंबर L 1 2 3 4 5। उसके बाद M y such that y belong to p प्राइम नंबर एंड y less than 10 10 से छोटे प्राइम नंबर। ये क्या हो जाएगा? 2 3 5 7। अब इसका हम क्या करेंगे? L क्रॉस M 1 2 3 4 5 क्रॉस 2 3 5 7। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20 एलिमेंट यानी 20 ऑर्डर पेयर बनेंगे। कैसे? ये देखें 1 2 1 का सब के साथ, फिर 2 का सब के साथ, फिर 3 का 1 2 1 3 1 5 1 7 2 2 2 3 2 5 2 7 3 2 3 3 3 5 3 7 4 2 4 3 4 5 4 7। आगे फिर 5 के साथ 5 2 5 3 क्या हो जाएगा? 5 5 5 7। ये देखिए ये क्या बनेंगे? आपके ऑर्डर पेयर बनेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम ये रिलेशन यूज करेंगे। पहला R1 xy such that x y less than x। हाँ जी, ये ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट x, दूसरा y, पहला x, दूसरा y, पहला x, दूसरा y, पहला x, दूसरा y। ये हमने वो ऑर्डर पेयर लेना है जिसमें ऑर्डर पेयर में दूसरा एलिमेंट पहले से छोटा हो। ये वाला 3 2। उसके बाद दूसरा कौन सा छोटा? 4 2। उसके बाद कौन सा दूसरा? ये छोटा है 5 2। ये आपका आ जाएगा R1 का रिलेशन आ जाएगा। ये है, वो कहता है कि R1 वो ले ऑर्डर पेयर जिसमें दूसरा एलिमेंट पहले से छोटा हो। R1 आ गया। उसके बाद R2 xy such that y is equal to x। आपने वो ऑर्डर पेयर लेना जिसमें पहला और दूसरा इक्वल होंगे। ये वाला, उसके बाद ये वाला और उसके बाद ये वाला। तो ये लिखेंगे R3 2 2 3 3 5 5। ये आ जाएगा। अब इसकी आप ऊपर वाले की डोमेन भी लिख देंगे। डोम ऑफ R1 क्या है? पहले एलिमेंट 3 4 5।
और रेंज ऑफ R1 ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट रेंज अकेला 2। अब इसकी आ जाएगी, ये देखें एक्स वाई, इसकी भी आप लिखेंगे डोमेन, डोम ऑफ R2, ये आ जाएगा 2 3 5 ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट, रेंज ऑफ R2 ये भी आ जाएगा 2 3 5, ये आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद आगे R3 और R4 निकालते हैं। जी बच्चों, R3, हाँ जी, ये क्या है, वो कहता है एक्स वाई साइज दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, वो ले जिनको ऐड करें तो 6 है, ये वाला 1 5, और उसके बाद कौन सा होगा, 1 5 के बाद होगा 4 2, ये वाला। इसकी भी डोमेन डोम ऑफ R3, पहले एलिमेंट 1 और 4, आगे रेंज ऑफ R3, ये क्या हो जाएगा, 5 2 लिख दें, 2 5 लिख दें, आपकी मर्जी। ये आगे इसकी आगे रेंज 3। उसके बाद है चौथा R4 एक्स वाई सच दैट वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। क्या मतलब, y माइनस एक्स, दूसरे में से पहला माइनस करें, आंसर 2 है, ये वाला 1 3, ये देखें। उसके बाद 1 3 के बाद पहले में से दूसरा करें माइनस, तो 2 है, तो ये देखें 5 3 5 सॉरी। उसके बाद कौन सा है, और 3 5 और 7 5 7, तो इसकी आप डोमेन लिखेंगे डोम ऑफ R4 ऑर्डर करके पहले एलिमेंट 1 3 5, रेंज ऑफ R4 ये आ जाएगा 3 5 7, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये है कि क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बड़ा दिलचस्प था। आप इसको देखें, इसको तसल्ली करें, गौर से समझें, पूछें, कमेंट्स करें, शेयर करें। शुक्रिया।